Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Management Information System, means MIS in brief we can say. हम इसके है ना शॉर्ट फॉर्म को देखें तो ये हम MIS कहते रहे हैं. तो MIS एक्चुअली है क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें मैनेज करना है किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन का, राइट. तो इंफॉर्मेशन का जो है कैसे मैनेज करें हम, कैसे सर्विस दें हम, बेहतर हमारा सर्विस जो है वो कैसे होगा, ये एक बेस्ट हमारा क्या होता है ट्रेंड और माध्यम है. ये जनरल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं. और इस चीज़ को फिर हम पुनः अगर देखें तो अब लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में भी MIS का बहुत बड़ा एक रोल है. और इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम किस प्रकार करेंगे, लेट्स सी. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली में है क्या? कहते हैं कि MIS जो है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है मैनेजर्स विद द टूल्स टू ऑर्गेनाइज, इवैल्यूएट, मैनेज डिपार्टमेंट एफिशिएंटली फॉर डिसीजन मेकिंग. यानी कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, कंप्यूटर बेस्ड है, जो प्रबंधकों की संगठन सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है. अगर हम देखें तो यह स्पष्ट कर रहा है और बता रहा है कि MIS जो है हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और यही डेटा जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारा हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, प्रोसेस्ड हो जाता है, तब ये हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है. अब इस डेटाओं को ही, इन्हीं सूचनाओं को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? अब उसे क्लासिफाइड करेंगे, कैटलॉग करेंगे, उसका डेटाबेस तैयार करेंगे. और डेटाबेस किसके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, उन डेटाबेस को जब भी और टाइम टू टाइम हम उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी इवैल्यूएशन करेंगे. और इवैल्यूएशन करने के बाद हम उसे क्या करते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो इतनी सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, यही हमारा क्या हो गया MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब सपोज डैट कि किसी लाइब्रेरी की बात करें रिगार्डिंग लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में हमारे डेटा क्या होते हैं? बिब्लियोग्राफिक डेटा, यानी कैटलॉग को हम कह सकते हैं. जो कैटलॉग हमारा है उसमें बिब्लियोग्राफिक डेटा होते हैं, जैसे ऑथर्स का नाम हो गया, टाइटल हो गया, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस हो गए, इम्प्रिंट एरियाज हो गए, ये सारे हमारे हैं. तो उसे हम कैटलॉग के रूप में क्या करते हैं कि रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को रखते हैं. और इसे जब कंप्यूटराइज्ड, जो कि इसमें क्या कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड हम अप्लाई करेंगे, तो कंप्यूटराइज्ड इन डेटा को हम रखते हैं. जैसे किसी सॉफ्टवेयर को, ILMS सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करेंगे, लिप्सिस को कर सकते हैं, कोहा को कर सकते हैं, EG4 को कर सकते हैं. अगर मान लिया डिजिटाइज्ड है तो वो हमारा DS पेश हो सकता है, E-प्रिंट हो सकता है. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सारे डेटा को हम क्या करते हैं, डेटाबेस में हम अरेंज कर लेते हैं. सारे का क्या है, एक सिस्टम है कि टाइटल के लिए हमारा कौन सा होगा, उसे मार्क टैग के थ्रू हम इसमें अप्लाई करते हैं. यानी मार्क टैग उसमें होते हैं और उस मार्क टैग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा डेटा स्टोर होता है, स्टोरेज होता है. तो यही स्टोरेज जो होना है यही ऑर्गेनाइज है, यानी वो क्लासीफाई होते चला जाता है कि टाइटल हमारा कहाँ होगा, है ना. फिर हमारा जो है ऑथर्स नेम कहाँ होगा, है ना, उसके लिए डिफरेंट टैग्स हैं. जब हम ऑथर्स नेम से सर्च करते हैं तो पूरी तरह से वो क्या करता है, हमें वो डिटेल्स को बताता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को. अगर हम टाइटल से हम करते हैं तो वो टाइटल से हमें बताता है. तो ये जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस, और ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग भी हमारा उसमें निर्णय लेने में ये प्रदान करता है. और इन चीज़ को, है ना, इन बिंदुओं को हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट भी करते रहते हैं कि हम कैसे अपग्रेड करें. तो यही हमारा क्या कहलाता है, MIS. ठीक है. तो MIS बड़ा ही सिंपल सा है कि MIS इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द टूल्स टू ऑर्गेनाइज, इवेलुएट एंड मैनेज डिपार्टमेंट एफिशिएंटली फॉर डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग में भी ये हमारा क्या करता है, एक बहुत बड़ा अहम रोल है ना. अब आगे बढ़ते हैं की कंट्रीब्यूशंस. अगर देखें कि इसका कंट्रीब्यूशन MIS को, है ना, देने में क्रेडिट किसे जाता है. देखिए, हर्बर्ट साइमन
डिसीजन मेकिंग थ्योरी को इन्होंने क्या किया था ऑन द बेसिस ऑफ MIS। तो इन्होंने दिया था सबसे पहले, हर्बर्ट साइमन इनका नाम आता है। बट ये कंट्रीब्यूशन तो की है, लेकिन फादर ऑफ अगर हम बात करें कि MIS, तो वो है गॉर्डन बी डेविस। इनका नाम आता है गॉर्डन बी डेविस, कंसिडर्ड फादर ऑफ MIS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनकी जो लिखी हुई पुस्तक थी जिसकी वजह से, जिसमें इन्होंने डिफाइन किया था, बताया है, वो कौन था? बुक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि बुक MIS, कंसेप्चुअल फाउंडेशन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कब लिखी गई थी यह पुस्तक? 1974 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आपके लिए क्या हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। सबसे पहले तो ये यहाँ से हमारा एक प्रश्न बन रहा है कि इसके फादर ऑफ MIS, संभवतः बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं, लेकिन इन पहलुओं को अगर छोड़ देते हैं तो यह सारा हमारे लिए एक कह सकते हैं लैक्मा के रूप में कार्य करने लगता है, नहीं? तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस हो गया, राइट? तो ये MIS गॉर्डन बी डेविस। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स को कि इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। MIS के सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत हैं। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, यानी कि ये हमारा क्या है? मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। डिजाइन टू सर्व ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या हो गया? ऑल लेवल का मतलब ये टॉप लेवल के लिए भी है, मिडिल लेवल के लिए भी है, और फिर ये हमारा क्या है? लो लेवल के लिए भी है। तो टॉप लेवल, ऑल लेवल का मतलब क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट भी हमारा होता है, मिडिल लेवल भी हमारा होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है? लो लेवल होता है। तो टॉप, मिडिल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल। लो लेवल मैनेजमेंट। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि सारे हैं ना, क्या है कि लेवल्स इसमें काम करते हैं। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। नाउ नीड वेस्ट। नीड वेस्ट का मतलब हमारा क्या है? ये कहता है कि इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ मैनेजर्स। ये स्पेसिफिक नीड्स हमारा क्या है? देखिए डिफरेंट सेक्शंस है हमारी लाइब्रेरी में। एग्जाम्पल की ओर अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि जो डिफरेंट सेक्शंस है, तो उसमें हर कोई जो हमारा है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, स्टाफ हैं, तो वो एज ए मैनेजर वहाँ पे वर्क करेगा, राइट? और उस सेक्शन का वही हमारा क्या होता है कि मैनेजमेंट को देखने वाला होता है। उसके ऊपर हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं। तो यहाँ जो मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स यूजर्स को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड नीड वेस्ट, राइट? नाउ फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया कि शुड हेल्प इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फ्यूचरिस्ट, मान लिया जाए कि यूजर्स क्या है? आ रहे हैं और उसकी डिमांड है। मैकॉलविन की आपने डिमांड थ्योरी पढ़ा भी होगा। तो ये डिमांड थ्योरी में हमारा क्या करता है? यही बोलता है ना कि यूजर्स की जो डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो? डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो सर्विस बेस्ड होगा। यहाँ पर भी फ्यूचर ओरिएंटेड में क्या डिमांड्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हमारा बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। और ये जब हम अप्लाई करते हैं देन क्या होगा कि फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होगा और रिकॉर्ड्स होगा डॉक्यूमेंट्स का। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड, हमें इस प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है ना। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब यह भी देखना है कि कंबाइंस डिफरेंट सब सिस्टम्स, जैसे HR, फिनांस और मार्केटिंग, अगर सारा है, अगर है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी उसमें काम करता है, फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट काम करता है और मार्केटिंग भी काम करता है, इस प्रकार से। तो अब लाइब्रेरी में भी हमारा क्या होगा? इसी प्रकार से होगा कि अगर लाइब्रेरी की बात करें तो हमारा क्या होता है? टेक्निकल सेक्शंस में काम करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा कि आप देखें कैटलॉगिंग सेक्शन जो टेक्निकल सेक्शन में आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, एक्विजिशनिंग सेक्शन हमारा इंटीग्रेटेड काम करेगा, सर्कुलेशन सेक्शन में हमारा काम होगा। तो ये सारे में क्या होगा कि कंबाइंस
जो होंगे ना ये करेंगे। इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमारा क्या होता है, जब काम होता है तो वो हमारी सर्विसेज बेस्ड होगी। अब क्लासिफिकेशन ना हो तो हम सर्विस करने में हमारा दिक्कत, कैटलॉगिंग अगर ना हो तो हमें वो सर्चिंग हमारा प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया कि जब कंबाइंड होगा है ना हमारा ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जब हमारा ये पॉलिसी होगा देन क्या होगा कि द बेस्ट काम करेगा, राइट। नाउ प्रिंसिपल्स कंटिन्यू है और ये देखते हैं कि यूजर्स फ्रेंडली, सिंपल, क्लियर एंड इजी टू यूज होना चाहिए। जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो गया, सिंपल और यूजर्स के लिए। भले ही हमारा क्या होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स को वो अगर मिसप्लेस करते हैं तो हमारा थोड़ा सा वर्कलोड वहाँ पे बढ़ता है, बट इट्स फार बेटर टू सर्विस, है ना। तो बेस्ट सर्विस इफ़ वी वांट टू डैट के है ना प्रोवाइड बेटर सर्विस देन यू मस्ट बी, है ना, अप्लाई द ओपन एक्सेस सिस्टम। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ओपन एक्सेस सिस्टम को अप्लाई करते हैं और यूजर्स फ्रेंडली वो हो जाते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट्स को वो देखते हैं, तो ये भी हमें फॉलो करना होगा। ना कॉस्ट इफेक्टिव, यानी बेनिफिट मस्ट आउटवे द कॉस्ट। ये हमें देखना है कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट क्या है, राइट। जो आपने लगाया है उसका हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, यूजर्स आ रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार से कोई प्रोफेशनल अगर किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो वो अपने क्या करता है, कस्टमर से, कंज्यूमर से वो बेनिफिट की एस्पेक्ट्स रखता है कि हमने कॉस्ट जो लगाया उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। नाउ टाइमली एंड एक्यूरेट, यानी एक्यूरेसी भी हमें देखना है और टाइम भी। जैसे रेफरेंस सर्विसेज की बात करें लाइब्रेरी में तो हमारा क्या होता है कि बिल्कुल ये देखते हैं ना कि कोई यूजर्स किसी इंफॉर्मेशन का क्वेरीज कर रहा है, क्वेश्चंस जानना चाह रहा है, तो क्या करते हैं उसे हम रेडी रेफरेंस टूल से फटाक से हम क्या करेंगे। किसी वर्ड का मीनिंग चाह रहा है तो आप कौन सा टूल्स यूज करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा डिक्शनरी को मैं देता हूँ, उससे हमें मिल जाएगा। कोई यदि किसी पर्सन के बारे में जानना चाह रहा है, क्या करेंगे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को हम अपने रेफरेंस टूल्स को हम देंगे। ज्योग्राफिकल टूल्स को जानना चाहेगा, एटलस से हम क्या करेंगे, उसे सर्विस देंगे, राइट। इसी तरह से हमारा क्या होता है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को हम क्या सकते हैं कि टाइमली और एक्यूरेसी के साथ हम दे सकते हैं राइट टाइम पर। तो ये प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए। फ्लैक्सिबल एंड एडेप्टिव, यूजर्स के साथ आप क्या करेंगे या इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर हमारा क्या हो, ऐसा हो जो सचमुच में, है ना, वहाँ जो है क्या हो कि मतलब यूजर्स फ्रेंडली ही हो, है ना, उसी को ये बोल रहा है। और साथ ही क्या हो कि फ्लैक्सिबिलिटी भी हो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना है तो क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट, हम देखेंगे कि आपका स्किल उस वक्त क्या काम कर रहा है, तो वो स्किल भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहाँ अप्लाई करना है जिसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी शामिल है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि प्रिंसिपल्स को देखा। इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर चलते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हमारा उद्देश्य क्या है कि एफिशिएंसी को क्या करना है, बढ़ाना है मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो एफिशिएंसी, हमारी क्षमता बढ़े, हमारे स्टाफ की क्षमता बढ़े, तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, वर्कशॉप में शामिल कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का हम जानकारी अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि असिस्ट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड फोरकास्टिंग। हमें असिस्ट करना होगा प्लानिंग, कंट्रोलिंग और फोरकास्टिंग के लिए, ये इसका उद्देश्य होता है, राइट। MIS में इंश्योर स्मूथ फ्लो, बिल्कुल, और अक्रॉस लेवल्स, राइट। तो ये भी हम स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा हो, यूजर्स को कहीं भी हो, रिमोट एरियाज में भी हो तो वो क्या करे कि इजिली उसे एक्सेस कर सके। और ये हमारा 24/7 वाली यहाँ पर जो है अप्लाई कर जाएगा थ्योरी, राइट। फिर है प्रोवाइड रिलीवेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा हम उसे क्या करेंगे कि एक्सेस कराएंगे। अब मान लीजिए कि कोई रिसर्च स्कॉलर है आपका और वो चाहता है किस चीज़ पे, किसी टॉपिक पे, ऐसा कहेंगे कि उसे चाहिए जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, और आप क्या कर रहे हैं, उसे फ्रस्ट्रेशन पे अवेलेबल करा रहे हैं, तो इट्स नॉट रिलेवेंट, है ना। उसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ही देंगे, लेकिन स्ट्रेस में हमारा डिफरेंट हो सकता है, यू स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंड डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देंगे ताकि उसके रिसर्च में क्या हो कि उसके लिए वैल्यूएबल हो जाए। तो इस थ्योरी को भी क्या करना है, और ये डिसीजन मेकिंग होगा आपका, है ना, यही आपका बेस्ट सर्विस का ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य होगा, राइट। नाउ फंक्शंस इसके कार्य क्या है,
डेटा का कलेक्शन। सबसे पहला तो काम हमारा क्या होगा, जब डेटा कलेक्शन नहीं होगा तो हम उसे स्प्रेड कैसे करेंगे, कोई एक्सेस कैसे करेगा। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। जैसे ही प्रोसेस करते हैं तो मैंने अभी डिस्कस किया, बताया कि प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। यही प्रोसेस्ड डेटा हमारा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन बन गया, राइट। तो प्रोसेस्ड डेटा हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ इंफॉर्मेशन जैसे हुआ यहाँ, राइट। इस इंफॉर्मेशन को आगे देखिए अब क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज हुआ, इंफॉर्मेशन हो गया तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि डेटाबेस बना दिया। और डेटाबेस मीन्स एक तरह से हमारा क्या किया, डिफरेंट बॉक्सेज हैं, है ना, जिसे मैंने बताया था कि टैग के माध्यम से। तो डिफरेंट टैग्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, क्लासीफाई हो जाता है। स्टोरेज का मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन, है ना। तो स्कीम से हमारा डेटा क्या होता है कि अरेंजमेंट हो जाता है। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज यहाँ पे सिंपल ये मैनर नहीं है, हम सिस्टमेटिक, जैसे हम किचन में हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे स्पाइसेस को अलग अलग रखते हैं ना, मिर्च एक जगह, मसालेदार जो चीज़ें, पल्स को एक जगह, दाल को एक जगह, है ना। तो ये क्या है, हमारा क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। देन जैसे ही ये स्टोरेज करते हैं तो फंक्शन में हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ईजियर हो जाता है। वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी साइट, एनी टाइम और एनी वेयर, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और रिट्राइवल क्या है, मतलब कि रिट्राइवल, है ना, अगेन एंड अगेन वी व्हेन वी गेट इंफॉर्मेशन, हम एक्सेस कर सकते हैं बार बार जब हम, तो ये इट्स कॉल्ड रिट्राइवल प्रोसेस, राइट। तो इंफॉर्मेशन का हम रिट्रीव कर सकते हैं ना। इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, इससे क्या होता है कि आप जहाँ चाहें डिसिमिनेट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम लोगों ने फंक्शन को देखा ना। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू, है ना, MIS। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का, है ना, रिलेशंस हम लोग देखते हैं। और ये प्रोसेस ऑफ MBO, पहला हमारा है कि प्रोसेस ऑफ MBO। MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस भी किया था कि MBO हमारा क्या है। तो MBO ऑलरेडी क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके कौन है, पीटर ड्रूकर, ये कौन है, फादर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हमारा होता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड में, और किसी उद्देश्य के लिए, यानी उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन, है ना। तो उद्देश्य हमारा क्या है, यूजर्स का बेस्ट सर्विस दिया जाना, या फिर अगर किसी अन्य इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कस्टमर को क्या करना, अपने पास लाना, अट्रैक्ट करना, और बेस्ट प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करना, सेल करना। तो ये होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का। और लाइब्रेरी के लिए हमारा बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि सर्विस, यूजर्स हमारे बढ़ें और बेस्ट सर्विस दे सकें, उसे सेटिस्फाई करें। तो यही सेटिस्फैक्शन ही तो हमारा था, और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना था। दिस इज़ द MBO। तो यही हमारा MBO था। तो यहाँ पर भी हमें ये करना है ना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमारा क्या होता है कि हम किस प्रकार से हमारा डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम डिसीजन मेकर कितने बेहतर हैं, और इसे सपोर्ट सिस्टम ये कर पा रहा है कि नहीं, जो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, उस चीज़ को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है कई कंपटीशन में ना। एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एक्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी। हम क्या करते हैं कि कई ऐसे एक्टिविटीज़ को हम अप्लाई करते हैं, राइट। सबऑर्डिनेट्स हैं हमारा, कैसे वो वर्क करेंगे, क्या करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं ना। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में लाइब्रेरी की रिगार्डिंग बात करें तो हमारा जो है डे, मतलब कि वो हमारा जो डे टाइम में हम देख रहे हैं कि हमारा पिक आवर क्या है, किस वक्त हमारा जो है यूजर्स की मतलब सबसे अधिक डिमांड्स है इन्फॉर्मेशंस का। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, है ना, कि किस टाइम में क्या है, पिक टाइम कब हमारा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि रिलेटेड MIS। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो जाता है ना। जैसा कि डेटा को हम लोग जानते हैं कि डेटा जब ऑर्गेनाइज होता है, मीनिंगफुल हो जाता है, तब ये हमारा इन्फॉर्मेशन बनता है। उसी प्रकार से जब इन्फॉर्मेशन भी हमारा क्या होता है कि वो प्रोसेस्ड हो जाता है ना, डिफरेंट प्रोसेस्ड हो जाते हैं, तो इट बिकम्स द नॉलेज। और यही नॉलेज हमारा क्या होता है, इस नॉलेज को अब हम मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि ये बड़ी संस्थाएं जो होती है वो नॉलेज बेचकर ही क्या करती है कि उससे अर्न करती है। तो जो हमारी लाइब्रेरी जो होती है वह भी क्या है, एक नॉलेज इंस्टीट्यूशन होता है। इंफॉर्मेशन सेंटर हम लोग कहते हैं, नॉलेज सेंटर भी बोलते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं।
तो यह हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू MIS, है ना। अब आगे बात करें इसके कुछ एडवांटेज MIS का क्या है। देखिए एडवांटेज ये है कि रिड्यूस क्या करता है, ये पेपर वर्क हमारा क्या होता है, कम MIS कर रहे हैं, सारा कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। आज जो हमारी सरकारें, जो केंद्र सरकार बोल रही है पेपरलेस सोसाइटी, और दिस इज द इरा ऑफ पेपरलेस सोसाइटी। तो सो रिड्यूस पेपर वर्क, इनहांसेस प्रोडक्टिविटी, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा लेंगे बेहतर, चूंकि टेक्नोलॉजी का वी आर यूजिंग हियर ना। बेटर डिसीजन मेकिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाता है। क्विक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है और ये एक्सेस कर रहे हैं ना। इम्प्रूव्ड, है ना, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, हम इम्प्रूव कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन को, राइट। तो ये हमारा हो गया ना। लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिमिटेशंस का मतलब है जैसे कि एडवांटेज हम लोगों ने बोला, तो ये डिसएडवांटेज, इसे समझ सकते हैं कि ये लिमिटेशंस मीन्स यहाँ पर हम लोग, है ना, तो डिसएडवांटेज, राइट। आप ये जानते होंगे कि जब रिसर्च, चूँकि बहुत सारे लोग जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पेपर्स में हम लोगों को क्या करते हैं, डिसएडवांटेज ना लिखकर वहाँ पर लिमिटेशंस लिखते हैं। लिमिटेशंस मतलब एक बाउंड्रीज, उसका बाउंड्रीज क्या है, उसके बाहर, है ना, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लिमिटेशंस में क्या हो जाएगा, जो इसकी कमियाँ होती हैं, है ना, वो क्या होती है कि ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डे टू डे हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 1/3 में हमारा 1/3 में वो क्या करता है कि वो हमारा क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है इन्फॉर्मेशन का। देन डिफ्यूजन होगा तो इट मीन्स कि ओवरलोड स्वाभाविक क्या होगा। रिक्वायर्स स्किल मैन पावर, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हर के पास वो स्किल हो कि एक्सेस ही कर ले, चाहे यूजर्स हो या फिर हमारे स्टाफ हो। तो स्टाफ को तो ट्रेनिंग देकर आप कर लेते हैं, बट यूजर्स के पास वो स्किल है कि हाउ टू एक्सेस, है ना, हिज हर इंफॉर्मेशन, वो कैसे एक्सेस करेगा, इट इज़, है ना, इट मे बी द डिफ़िकल्ट, है ना, तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। थर्ड वन इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। बिल्कुल जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डिजिटल लाइब्रेरी कर देना, ई लाइब्रेरी करना कितना डिफ़िकल्ट है। वो जो सोचिए कि हमारी पुस्तकों के लिए अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है, उतनी राशियाँ हमारी लाइब्रेरी में नहीं, है ना, मिल पाती है। अब बताएं कि ऐसे में इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है ना, और ये बहुत चैलेंजिंग जॉब, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो अब इस चैलेंजिंग जॉब के लिए अब क्या करते हैं, जैसे कुछ लाइब्रेरी को छोड़कर IIT की लाइब्रेरी को छोड़ दें, है ना, या मैनेजमेंट की लाइब्रेरी को छोड़ दें, तो छोड़ दें इस प्रकार से। लेकिन मैक्सिमम आप लाइब्रेरी को देखेंगे कि यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का एक प्रॉब्लम है ना। इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी कुछ होती हैं, कुछ पार्सली हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं, तो फुल्ली हमारा फुल फ्लेज्ड हमारा नहीं हो पाता है। तो क्यों, ड्यू टू द लैक, है ना, लैक ऑफ ये हमारा जो है मनी, लैक ऑफ द फंड्स, राइट। और उसके बाद है रिस्क सिस्टम फेल्योर, साइबर सिक्योरिटी इशूज। कभी कभी हम देखते हैं, आप देखते होंगे कि बैंकिंग प्रणाली में ही कभी कभी हमारा क्या होता है कि वो काम नहीं, नेटवर्क काम नहीं करता है, हम ठप हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से फिर आपका सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है ना, उस पीरियड के लिए। तो ये बहुत बड़ी क्या है, लैक नहीं है ना, बहुत बड़ी कमी हमारी है, यानी कि लिमिटेशंस हमारे हो गए ना। हम लोग कुछ प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड, कहते हैं कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ MIS, क्या MIS के जनक किसे माना जाता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और वो कौन है, गॉर्डन बी डेविस। अगर MBO है तो पीटर ड्रुकर, राइट। तो गॉर्डन बी डेविस ना। MIS मैनली हेल्प्स इन, मुख्य रूप से किस में सहायक करते हैं MIS, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए, डेफिनेशन से ही क्लियर है ना। थर्ड वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ MIS। देखिए यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा प्रश्न को, है ना, उल्टा कर दिया है, और ये बोल रहा है कि कौन सा जो है ना सिस्टम MIS का सिद्धांत ही नहीं है। अब नहीं है तो क्या है, देखिए मैनेजमेंट ओरिएंटेड तो हमारा है ही सिद्धांत, नीड बेस्ड है, हम लोगों ने देखा है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ओवरलोड विथ इंफॉर्मेशन ये नहीं है। ये तो लिमिटेशंस की बात कर रहा था, है ना, तो ये प्रिंसिपल में तो ये नहीं आएगा, लिमिटेशन में ये है हमारा, है ना, डिसएडवांटेज में है।
तो इस बात को हमें समझना है, राइट। ये पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए हमारा ये 3 है, बट ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन यह नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन इसका जो राइट आंसर था। नाउ द ऑरिजिन ऑफ MIS कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, MIS की उत्पत्ति किस दशक में मानी जाती है? तो किस दशक में मानी जाती है? ये 1950 से 60 के दशक में माना जाता है, ठीक है। MIS डिफर्स फ्रॉम EDP बिकॉज MIS फोकसेस ऑन, है ना। EDP हम लोगों ने अभी देखा भी है कि ये EDP क्या है, फुल फॉर्म हम लोग देख रहे थे, राइट। DSS हो गया, CSS हो गया, इन सभी को देख रहे थे, EDP को देख रहे थे। तो ये एक्चुअली में हमारा निम्न से है क्योंकि MIS पर केंद्रित है ना। ये MIS EDP से भिन्न है क्योंकि MIS किस पर ये केंद्रित है। अब किस पर केंद्रित है, तो ये देखिए, जो भी MIS की बात आती है तो वो सबसे पहला तो ये आता है कि वो डिसीजन मेकिंग की बात करेगा। क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग। तो डेटा प्रोसेस हार्डवेयर एंड मैनुअल से कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखा ये डिसीजन मेकिंग से। EDP इट मीन्स की रिलेट्स टू डिसीजन मेकिंग। नाउ MIS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज, यानी MIS वह सूचना प्रदान करता है जो होती है। ये क्या सूचना प्रदान करती है? टाइमली एंड एक्यूरेट, है ना। तो ये टाइमली और एक्यूरेट क्या करती है? सूचनाओं को प्रदान करती है, ठीक है। नाउ वन मेजर लिमिटेशंस ऑफ MIS, एक प्रमुख सीमाएं कौन सी हैं? अब हम लोगों ने लिमिटेशंस यानी कि ये कह रहा है डिसएडवांटेज को। डिसएडवांटेज हमारा क्या हो गया? स्किल्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, है ना। यही ना नहीं मिला, हम लोग बात किए थे ना कि ये जो होता है इसमें क्या होता है कि स्किल्ड मैन पावर नहीं हो, यूजर्स नहीं हो सकता है, या फिर हमारा स्टाफ नहीं। स्टाफ को तो आप दे सकते हैं बट यूजर्स को आप कहाँ से देंगे, राइट। तो ये फ्यू केसेस में ये हमारा क्या होता है प्रॉब्लम, या कभी कभी हमारे जो स्टाफ होते हैं वह भी शायद उतना, है ना, उसमें स्किल नहीं होता है, करने के बाद भी उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यह भी एक समस्या है, अभी समय लगेगा, नहीं राइट। अब है MIS इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन किस कार्य से अधिक संबंधित है। MIS प्रबंधन जो है किस कार्य से, है ना, अधिक संबंधित है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। ये पहला ही हमारा हो गया कि प्लान और कंट्रोल से ही है। प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग से नहीं, ये तो पोस्ट कॉर की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे है ना लूथर गुलिक की बात कर रहा है। तो इन सभी को हम लोग हटाते हैं, राइट। और ये हमारा क्या हो गया? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ MIS DSS स्टैंड्स फॉर, यानी कि DSS का मतलब क्या है? डेटा सिक्योरिटी सिस्टम, नो। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है MIS हेल्प्स मैनेजर इन, यानी कि MIS प्रबंधकों की, है ना, किस में मदद करता है? अब किस में मदद करता है? प्लानिंग में करता है, फोरकास्टिंग में करता है, या कोऑर्डिनेशन में करता है? मदद की बात है ना। डिसीजन मेकिंग तो इसका है ही इम्पॉर्टेंट, है ना, जो उसका मूल जो उद्देश्य है, पर्पस जो है। बट यहाँ पर हेल्प करने की बात आती है तो ये ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्लान करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा एंड फोरकास्ट करेगा। दिस इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द एबव्स। नाउ MIS इज मेनली यूज्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? MIS का उपयोग प्रबंधन के किस स्तर पर होता है? मैंने डिस्कस किया था शुरू में ही कि ये हमारा क्या होता है? टॉप लेवल, लो लेवल एंड मिडल लेवल, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव यानी ऑल लेवल्स, यानी टॉप लेवल भी होगा, मिडिल लेवल भी होगा और लोअर लेवल भी होगा। हम लोगों ने वहाँ पर फिगर बनाकर डिस्कस किया था, राइट। नाउ की प्रिंसिपल ऑफ MIS इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज, यानी MIS का मुख्य सिद्धांत है सूचना प्रदान करना, जो क्या है ये, है ना, क्या लेट एंड इरिलेवेंट, ऐसे ही कट गया, ये हो ही नहीं सकता। कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉस्टली हो सकता है बट कॉम्प्लेक्स नहीं, है ना। और ये यूजर्स फ्रेंडली हमारा। रैंडम एंड मैनुअल, नो। ये क्या है हमारा? रिलीवेंट, टाइमली
एंड एक्यूरेट, बहुत रिलेवेंट हमारा यूजर्स को ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और टाइमली भी देता है, एक्यूरेसी भी है ना, 24/7 वाली इसमें थ्योरी प्रिंसिपल काम करती है, सो डैट कि यहाँ पर रिलेवेंट, टाइमली एंड इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हमारा अवेलेबल कराता है। सो थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया, आपने वॉच किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।